हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहले तो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ए डैश से। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए और हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है तो ए डैश उसका सिंबल होगा ट्रांसपोज का। तो जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा। इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस सी से। ये तो रफ में लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना पेपर में। आर पेपर में तो डायरेक्ट डिजिट लिखनी है आर क्रॉस सी की। तो रो कितनी है, 2 रो है इसमें, तो 2 इंटू कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो ये इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। अब ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा ए ट्रांसपोज। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज का, मैट्रिक्स बनेगी 3 क्रॉस 2 की। 2 क्रॉस 3 है तो ट्रांसपोज उसका उल्टा हो जाता है, तो 3 क्रॉस 2 हो गया। अब जो रो है वो तो हो जाएगी कॉलम, और जो कॉलम है वो हो जाएंगी रो। तो कैसे, जैसे ये क्या है, पूरी रो है, ये वाली पूरी रो है 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा कॉलम, तो 1 2 3, ठीक है। और ये भी क्या है रो, ये भी क्या हो जाएगा कॉलम। तो अब इसका अगर वेरीफाई करना हो तो 3 इंटू 2 मतलब आर, 3 क्या होगा आर, तो 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम। तो ऐसे करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक चीज होती है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं जब ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है, वो होती है जब ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए। एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो है सिमेट्रिक, और जब ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए तो है स्क्यू सिमेट्रिक। अब जैसे एक्सरसाइज 3.3 है, अब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 5 1/2 -1, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो पहले तो इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। तो ऑर्डर पहले आती है रो, तो रो कितनी है 1 2 3, तो 3 रो एंड पूरा का पूरा 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 1। इसको मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज के लिए क्या बताया था, जो पूरा का पूरा कॉलम है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी। तो 5 1/2 एंड -1। अब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले रो आती है तो 1 रो एंड कॉलम कितने हैं इसमें 3। तो ऐसे निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब सेकंड पार्ट है, ए है 1 -1 2 3 2 3। अब इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो ए के ट्रांसपोज का भी ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 2 ही आएगा। तो जो ये रो है ये क्या, ये कॉलम रो है, ये क्या हो जाएगा कॉलम हो गया, और ये वाली रो भी क्या होगी कॉलम होगी। तो ऐसे करते हैं ट्रांसपोज। एक बार और समझ लो, जो रो है पूरी की पूरी रो है वो कॉलम हो जाएगा, तो बस इसको ऐसे चेंज कर दिया, 1 -1 को ऐसे कर दिया, तो ये तो होगी कॉलम, और अगली रो भी क्या होगी कॉलम। तो ये, और 2 क्रॉस 2 था ही, वैसे मतलब उल्टा करेंगे तो भी 2 क्रॉस 2 ही आएगा। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। ए दे रखा है -1 5 6 5 6 √3 5 6 2 3 -1 2 3 -1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 का, तो ट्रांसपोज में उल्टा कर देंगे इसको तो भी क्या आएगा ऑर्डर 3 क्रॉस 3 आएगा। अब जो रो है पूरी की पूरी, पहली जो रो है वो क्या हो जाएगी कॉलम हो जाएगी, तो -1 5 एंड 6 हो गया। अब अगली रो, जो अगली पूरी की पूरी रो है वो क्या हो जाएगी कॉलम हो जाएगी, तो √3 5 एंड 6। अब जो अगली रो है वो भी क्या हो जाएगी कॉलम हो जाएगी। तो ऐसे करना था फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन।
अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, ए दे रखा है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी मैट्रिक्स दे रखी है -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 एंड 1। अब इसमें करना है वेरीफाई क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो फर्स्ट पार्ट तो ये है, तो इसमें पहले एलएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या करना है, पहले ए प्लस बी करना है फिर उसका ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी करेंगे तो पहले ए प्लस बी लिखेंगे। तो प्लस कैसे होता है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड हो गए, ये और ये क्या हो जाएगा -5 2 और 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ठीक है, ये तो आ गया ए प्लस बी। अब इसका करना है ट्रांसपोज, क्योंकि इसमें करना है ट्रांसपोज। तो ये कैसे होगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बताया था मैंने, जो रो है वो कॉलम हो जाएगी। तो -5 3 एंड -2, ये जो है ये भी कॉलम हो गया और ये भी कॉलम हो गया। ये तो आ गई एलएचएस, कंप्लीट एलएचएस ये आ गई। अब हम आरएचएस लेंगे। आरएचएस है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करना है ए ट्रांसपोज में, तो जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। तो ये हो गया -1 2 एंड 3 5 7 एंड 9 -2 1 1 प्लस। ठीक है, अब बी का ट्रांसपोज, तो ये वाली रो है ये कॉलम हो जाएगी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड हो गए, तो ये हो जाएगा -5 5 + 1 6 -1 + 2 -2 + 1 -1 2 + 1 3 3 -2 7 9 9 4 एंड 2। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ रही है, तो LHS = RHS, तो हो गया वेरीफाई। ठीक है, अगले पार्ट में माइनस है। अगला पार्ट में बीच में माइनस है बस, ए माइनस बी का ट्रांसपोज = ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले तो LHS लिखेंगे, LHS मतलब ए माइनस बी करेंगे पहले, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3 2 - 1 1 3 + 5 8 5 - 1 4 -2 - 1 -3 7 - 2 5 9 - 0 9 1 - 3 -2 1 - 1 0। ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट माइनस करने थे, अब करेंगे इसका ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 3 1 8, जो रो है वो कॉलम हो जाएगी 4 5 9 -3 -2 एंड 0। ठीक है, ये आ गई LHS, इसे ऐसे ही रहने दो। अब करेंगे RHS। RHS है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले ए इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो जो रो है वो कॉलम हो जाएगी, तो हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस बी ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको माइनस करना है, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट माइनस होंगे। -1 + 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 3 5 - 1 4 -2 - 1 -3 2 - 1 1 7 - 2 5 1 - 3 - 2 3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 8 9 - 0 9 और 1 - 1 0। सेम आ रही है सारे एलिमेंट, तो LHS = RHS वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सेम है, ये आप अपने आप कर लेना, वेरीफाई करना है इसमें। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें ए ट्रांसपोज दे रखा है, मैं करा देता हूँ। चलो 3 4 -1 2 0 एंड
1, बी दे रखा है -1 2 1 1 2 3। वेरीफाई करना है यही दो चीज़, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो LHS लेंगे पहले। LHS लेने के लिए हमें पहले ए प्लस बी चाहिए और फिर उसका ट्रांसपोज चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, ए का ट्रांसपोज ही दे रखा है। तो पहले ए मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल लेंगे, जो रो है वो क्या हो जाएगी, कॉलम। ये आ गया ए मैट्रिक्स। सिंपल है, ट्रांसपोज तो बहुत आसान है। अब ए प्लस बी करना है तो करो। तो ये हो जाएगा 3 -1 2 -1 3 -1, ये तो a प्लस बी है ना, तो ये और ये प्लस होगा। -1 + 2 1, 0 + 1 1, 3 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4। ये आ गया a प्लस बी। अब क्या करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। तो हो जाएगा 2 1 1 5 4 4। ये क्या आ गया, LHS आ गई। ठीक है। अब RHS में A ट्रांसपोज हमें गिवन था, तो पुट कर दो डायरेक्ट 3 4 -1 2 0 एंड 1 प्लस। अब B ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज तो जो पूरी की पूरी रो है वो क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी। तो ये कॉलम होगी 1 2 3। ठीक है। अब सिंपल है, इन्हें ऐड करना है दोनों को, मैट्रिक्स को। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड होके क्या आ जाएगा, 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 0 + 1 1 1 + 3 4 2 + 2 4। तो देखो दोनों साइड सेम आ गई मैट्रिक्स। तो LHS = RHS। सिंपल था, वेरीफाई हो गया। अब करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है। तो LHS लेंगे पहले, a - b करेंगे। तो a - b, तो a - b क्या आएगा, 3 - -1, ये हो जाएगा 4, -1 - 2 -3, 0 - 1 -1, 4 - 1 3, 2 - 2 0, 1 - 3 -2। अब इसका करना है ट्रांसपोज, तो a - b का ट्रांसपोज। तो जो रो है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी। ये क्या आ गया, LHS। ठीक है। अब करेंगे RHS। तो RHS क्या है, A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या है, गिवन है। तो हो जाएगा 3 4 0 -1 0 1 नहीं -1 2 -B ट्रांसपोज। जो रो है B ट्रांसपोज के लिए वो पूरी की पूरी कॉलम हो जाएगी। अब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट माइनस होंगे, 3 - -1 ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 - 1 ये हो जाएगा 3, -1 - 2 ये हो जाएगा -3, 2 - 2 0 0 - 1 -1 1 - 3 -2। तो दोनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं, मतलब दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम आ रहे हैं कोरोस्पोंडिंग। तो LHS = RHS। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, इजी है बहुत। गिवन है A ट्रांसपोज दे रखा है -2 3 1 2, B दे रखा है -1 0 1 एंड 2, और पूछा है A + 2B का होल ट्रांसपोज। ठीक है। तो A ट्रांसपोज दे रखा है, पहले तो A निकाल लो। तो मतलब A ट्रांसपोज से A कैसे निकलता है, उसका ट्रांसपोज करके। एक प्रॉपर्टी होती है कि A का ट्रांसपोज क्या आ जाता है, A मैट्रिक्स आ जाता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, MCQ में आता है इससे क्वेश्चन। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज एक बार और कर देंगे तो A मैट्रिक्स आ जाएगी। तो जो रो है वो कॉलम हो गया,
तो ये क्या आ गया, ए आ गया। अब a प्लस 2b करना है पहले तो a प्लस 2b, तो a है -1 2 3 2 प्लस 2b, तो सब में 2 की मल्टीप्लाई, तो -2 0 2 एंड 4, 2b था ना, तो b में सारों में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ गया। अब इन्हें ऐड करेंगे, -1 -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 5 6, 2 + 4 6, a प्लस 2b आ गया। अब हमें क्या चाहिए, a प्लस 2b का ट्रांसपोज, तो a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज में जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब 5th है, मल्टीप्लाई करनी है, अपने आप कर लेना। 6th क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। ठीक है, तो आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 वाली, आई होती है 1 0 0 1 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई करनी है। तो ए तो हमें गिवन है, हमें चाहिए ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज कैसे होगा, जो रो है वो कॉलम हो जाएगी, तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये हो गया ए ट्रांसपोज। तो LHS लेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे, तो जो भी है वो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये तो हो गया ए ट्रांसपोज। अब ए क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। अब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होती है, पहले की रो और दूसरे का कॉलम की मल्टीप्लाई। तो कोस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा हो गया, प्लस माइनस साइन अल्फा कैंसिल हो गए, माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब नीचे आ गए, निचली रो पे आ गए, तो इसमें भी निचली रो पे आ जाएंगे, इस वाली पे। तो साइन अल्फा कोस अल्फा, अब माइनस है तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब अगला कॉलम आ गया, तो इसमें भी अगला कॉलम आ जाएगा ये वाला, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन है ना, फिर माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, इससे कैंसिल। अब अगली निचली रो आ गई, तो इसमें भी निचली रो आ जाएगा, कॉलम वही रहेगा ये वाला ही, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्लास 11th में कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। ये तो कैंसिल हो गया, तो 0 और ये भी 0 और ये 1, इसे क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो LHS इक्वल टू RHS, आई प्रूफ करना था और आई प्रूफ हो गया। तो ऐसे करना था 6th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 6th का सेकेंड पार्ट। ये 6th का सेकेंड पार्ट है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। तो वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे पहले। ट्रांसपोज का बताया था मैंने, जो रो होगी वो कॉलम हो जाएगी, तो पहली जो रो है वो पहली कॉलम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, ये वाली रो पहला कॉलम हो गई और ये वाली रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, तो माइनस कोस अल्फा एंड साइन अल्फा हो गया। अब ए ट्रांसपोज भी है, ए भी है, LHS में रखेंगे और RHS प्रूफ करेंगे। तो LHS में ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, ये तो हो गया ए ट्रांसपोज। और ए है ये साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करनी है, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो अब साइन अल्फा साइन स्क्वायर
अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और कोस अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब निचली रो पे आएंगे, जब निचली रो पे तो इसमें भी निचली रो पे ही आ जाएंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, माइनस का साइन है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कैंसिल हो गए, सेम है, बीच में माइनस है। अब अगला कॉलम आगे तो ये वाला कॉलम आ जाएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये भी कैंसिल हो गया। अब 11th में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा होता है 1, और ये कैंसिल करके आ गया 0, और ये भी क्या आ गया 0, और ये आ गया 1, और यही क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या हो गया RHS। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट द मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो मैंने अभी बताया था आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो मान लो ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो रो है वो कॉलम हो जाएगी, तो 1 ये -1 यहाँ और ये 5 नीचे। अब अगली जो रो है वो क्या हो जाएगी सेकंड कॉलम, तो -1 2 एंड 1, और अगली जो रो है वो क्या हो जाएगी कॉलम। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है ना सारे, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख देना सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हेंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है शो दैट द मैट्रिक्स। दोबारा से एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 -1 0 1 -1 -1 1 0 1 -1 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताई थी मैंने, किसे बोलते हैं, जब ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए। तो इसे ए मैट्रिक्स है तो हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू जो रो है पहली वो क्या हो जाएगी पहली कॉलम, तो ये हो जाएगा, और अगली जो रो है वो क्या हो जाएगी अगला कॉलम, और अगली जो रो है वो क्या हो जाएगी अगला कॉलम। अब हमें प्रूफ करना है -a के इक्वल, तो इसमें और इसमें देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में माइनस कॉमन आ रहा है, यहाँ -1 है तो यहाँ 1 है, 1 है तो -1 है, -1 है तो 1 है, और -1 है तो 1 है, -1 है तो 1, 1 है तो -1 है, मतलब माइनस का साइन लग रहा है। तो इसमें से सब में से सारे एलिमेंट में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो 0 है, माइनस कॉमन लिया तो ये 1 और ये -1, ये -1 0, ये 1 हो जाएगा, ये 1 -1 एंड 0। अब ये और ये मैट्रिक्स देखो आपस में इक्वल है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सब सेम है, तो ये आ जाएगा -a के इक्वल। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8th। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर ए मैट्रिक्स ए। 8th क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 5 6 एंड 7। शो कर वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले तो ए चाहिए और ए ट्रांसपोज चाहिए, तो ए तो हमें पता है, अब ए ट्रांसपोज, तो पहली जो रो है वो क्या हो जाएगा पहला कॉलम, तो ये क्या आ गया ए ट्रांसपोज आ गया। अब दोनों को प्लस करना है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो 1 एंड 1 2 कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। अब
इसका होल ट्रांसपोज करेंगे, भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है ना, तो इस होल का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये जो रो है वो क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी, और ये वाली रो क्या हो जाएगी, अगला कॉलम हो जाएगी। तो ये और ये सेम है, तो इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज, देन हेंस a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका सेकंड पार्ट है a माइनस ए ट्रांसपोज, अभी तो प्लस करा था, अब माइनस करना है, तो सेकंड पार्ट है a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब a माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए, तो a माइनस ए ट्रांसपोज कर देंगे, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये क्या आएगा, जो पहली रो है वो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम, और जो दूसरी रो है वो क्या हो जाएगी, दूसरा कॉलम। अब ये और ये इसमें फ़र्क क्या है, जहाँ 1 है वहाँ -1 आ रहा है, तो इसमें से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, तो माइनस कॉमन लिया, 0 माइनस 1 1 एंड 0, ये क्या है, a माइनस ए ट्रांसपोज। तो a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, हेंस a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। थैंक यू। तो अब ये क्वेश्चन है 9th, इसमें ये दो चीज़ निकालनी है, हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो a मैट्रिक्स दे रखे हैं, हमें क्या चाहिए, a ट्रांसपोज चाहिए, तो उसमें क्या होगा, जो पहली रो होगी वो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम, तो 0 a b, दूसरी जो रो है वो क्या हो जाएगा, दूसरा कॉलम, तो और जो तीसरी रो है वो क्या हो जाएगा, तीसरा कॉलम। ठीक है, तो अब दोनों चीज़ निकल गई। अभी तो हमें पहले निकालना है हाफ, a प्लस ए ट्रांसपोज करना है, तो a प्लस ए ट्रांसपोज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, 0 प्लस 0 0, a माइनस ए 0, b माइनस बी 0, माइनस बी प्लस ए 0, 0 माइनस 0 0, c माइनस 0 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 0, माइनस 0 प्लस 0 0, तो सब 0 0, तो ये तो आ गया 0/2 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ कॉमन है, बाहर है, a माइनस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज, 0 माइनस 0 0, a माइनस और माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, +2a, तो हो जाएगा 2a, b माइनस माइनस बी, ये भी क्या हो जाएगा 2b, माइनस ए माइनस ए, ये हो जाएगा -2a, माइनस बी -2b, 0 एंड 0, c प्लस सी 2c, माइनस सी -2c। अब इन सब में 2 कॉमन आ रहा है और इसमें 2 डिवाइड है, तो ये जब 2 बाहर जाएगा 2/2, तो हो जाएगा 0a b माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस सी, c एंड 0, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 क्या आ गया, 0a b 0 0 माइनस ए माइनस बी माइनस सी एंड c। तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन।